हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम लोग माता के लाइव दर्शन आपको कराने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जाने के लिए दो टाइप से साधन है। आप बस से भी जा सकते हैं और पर्सनल कैब करके भी आप जा सकते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड सचान, जो कि वेदर का एंजॉय करते हुए माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह मंदिर नासिक शहर से 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है। यहाँ पे आपको CBS बस स्टैंड से बस मिलेगी, जिसका किराया 120 रुपये होगा और आप पर्सनल कैब से भी जा सकते हैं और वेदर का एंजॉय ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग माता के भवन में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप्स के साधन मिलेंगे माता के दर्शन करने के लिए। एक है जो कि सीढ़ियों से जाएंगे, जो कि 472 सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, दूसरा साधन रोप वे है। यहाँ पे 120 रुपये पर पर्सन किराया आने और जाने का है दोनों तरफ से। दोस्तों, हम लोग कुंड की तरफ नहाने के लिए चल चुके हैं। यहाँ पे हमें गणेश भगवान का उत्सव देखने को मिला हुआ है। दोस्तों, आप लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि जिस दिन हम लोग आए हुए हैं, आज उसी दिन गणेश भगवान के यात्रा निकली हुई है और ये भव्य नज़ारे हम लोगों को देखने को लाइव दर्शन मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कुंड की तरफ आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुंड का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही मनोरंजन का आनंद भी मिल रहा है, जो कि गणेश भगवान का उत्सव लोग बहुत प्रफुल्लित तरीके से मना रहे हैं। दोस्तों, हम लोग कुंड की तरफ चल दिए हैं। दोस्तों, कुंड के पास एक बड़ी सी LED स्क्रीन लगी हुई है। दोस्तों, LED स्क्रीन में माता के लाइव दर्शन आपको करने को हमेशा मिलेंगे और ये रही आपको LED स्क्रीन। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और घाट की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि घाट के किस तरफ हम लोग नहाएंगे। आज हम लोग घर से डिसाइड करके आए थे कि माता के वहीं कुंड में नहाएंगे और माता के लाइव दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों, कुंड के आसपास हमें ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से नहा सकते हैं और ये रहा पहाड़ का अलौकिक सुंदर नज़ारा, जो कि इसकी एक रहस्यमय कहानी आपको बताएंगे। दोस्तों, कहानी तो हम आपको बताएंगे ही। यहाँ पे अब समय हो चुका है नहाने के लिए और हम लोगों ने तैयारियाँ कर ली हुई हैं और सचान भाई सेल्फी लेते हुए और अद्भुत नज़ारा दिखाते हुए आनंद ले रहे हैं। और ये रहा आपको हरा हरा पानी घाट का, जो कि ठंडा है और काफ़ी आनंद देने वाला है। और भाई ने कपड़े उतार के कुंड में डुबकियाँ लगाना शुरू कर दिया है और भाई आनंद लेते हुए और मैं आ गया। दोस्तों, अब हम लोग कुंड से नहाकर आगे की ओर बढ़ चुके हैं, जहाँ पे कहानी की रहस्यमय बातें आपको मिलेंगी। हेलो फ्रेंड, वी आर लाइव नाउ। और क्या बोलते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार हो रखा है और पहाड़ों के बीच में। बंदरों को चना तो नहीं खिलाना। बंदरों को चना बाद में खिलाएंगे, वरना वो हमको पकड़ कर खिला देंगे। दोस्तों, यहाँ पे बंदरों का नज़ारा आपको मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बंदरों को चने खिलाते हैं। हम लोगों ने चने तो नहीं लिए क्योंकि बंदरों से थोड़ा सा डर लग रहा था। दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं आपको रहस्यमय कहानी की ओर। यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि रहस्यमय कहानी यह है कि दोस्तों, यहाँ पे एक भक्त माता के दर्शन करने के लिए आ रहा था और पहाड़ों का उबड़ खाबड़ होते हुए उसकी गाड़ी फंस गई, जो कि माता को याद किया और माता ने स्वयं प्रकट होकर के उसकी रक्षा की और उसको जीवन दान दिया। और माता ने कहा कि जो लोग भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे वो तुम्हारे दर्शन करेंगे, तभी उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, अब हम लोग आपको कैमरे से बैलगाड़ी के चिन्ह यहाँ पे दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बैलगाड़ी के रूप में लकड़ी की बैलगाड़ी बनाई गई है, जिससे कि भक्तों को याद रहे कि यहाँ पे दर्शन करने जरूरी है।
दोस्तों यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं और आगे की ओर बढ़ लिए हैं। ये रहा मार्तंडेश्वर का पर्वत। यहाँ पे झरने का भी अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ की खूबसूरती, सुहावनी हवाएं हम लोगों को प्रफुल्लित कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग फ़ोटो भी क्लिक कर रहे हैं और आनंद लेते हुए, माता को याद करते हुए, नज़ारे देखते हुए, झरनों का, पहाड़ों का, पक्षियों की आवाज़ें सुनते हुए आगे बढ़ रहे। तो दोस्तों अभी तक ब्लॉग में आनंद ले रहे थे आप अंकित कमल के साथ, जो मेरा इस ट्रिप में ट्रिप पार्टनर है। तो अभी हम लोग मार्तंडे पर्वत के सामने के नज़ारों को देखते हुए वहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह सब क्लिक करने के बाद वापस बढ़ चले हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। वैसे यहाँ पे दर्शन के बाद आना होता है, ये सब दर्शन करने के बाद ही इस यात्रा को पूरा माना जाता है। बाकी यहाँ आके नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है, सामने पहाड़ रहता है, सामने खाई रहती है, सामने और भी पहाड़ रहते हैं। तो ज़रूर आइएगा, दर्शन के बाद आइएगा या दर्शन से पहले आइएगा। बाकी अब हम लोग उसी कुंड में पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया था। जिस साइड से आए थे उसके अपोजिट साइड से होते हुए आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये रहा माता का लाइव दर्शन, जो कि यहाँ पे हमेशा चलता ही रहता है। उसके अलावा उस कॉर्नर पे बना हुआ है अर्धनारीश्वर मंदिर, जो शिव शंकर और पार्वती जी के मूर्ति से स्थापित है। उसी के जस्ट बगल में बना हुआ है सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर, जिसे जाने के लिए हमें कुंड से पार होकर सामने रास्ते से जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं यहाँ से अब आगे माता के भवन की तरफ। बाकी ये कुंड का नज़ारा, सामने मार्तंडे पर्वत, नज़ारा इतना अच्छा रहता है कि सच बताऊँ बहुत आनंद आता है। बाकी अब हम लोग पहुँच चुके हैं माता के भवन के जस्ट बाहर और एक दुकान से हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, माता की चुनरी ले ली है और दोनों लोग बांधने के बाद अब चलते हैं माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे चढ़ने के लिए दो तरीके थे, एक रोपवे था और एक नॉर्मल सीढ़ियों से चढ़ के जाने का रास्ता था। तो हमने चूज़ किया नॉर्मल सीढ़ियों से चढ़ के जाने का रास्ता। तो सीढ़ियों की चढ़ाई से जस्ट पहले ही हमें मिलता है छोटा सा महिषासुर मंदिर, जिसमें माथा टेकने के बाद हम लोग अपनी चढ़ाई को शुरू करेंगे। इस मंदिर के पास में नारियल फोड़ने के लिए कई मशीनें लगी हुई हैं, जो फ्री में नारियल फोड़ के दे देती हैं। बाकी सामने बड़ी सी LED लगी हुई है, जिसमें भी माता का लाइव दर्शन चलता रहता है। ये रही वो मशीनें जिसमें नारियल फोड़ा जाता है। बाकी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए से घुमावदार रास्ता बना हुआ है। वहीं बिल्कुल स्टार्टिंग में ही राइट साइड में गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे गणेश जी का आशीर्वाद लेने के बाद, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। और अब हम लोगों की चढ़ाई हो चुकी है शुरू। और यहाँ पे जैसा कि अंकित कमल ने बताया था 472 सीढ़ियों का ये मंदिर है। हम लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। चलो दौड़ते हुए चढ़ते हैं और जल्दी से इस चढ़ाई को पूरा करते हुए पहुँचते हैं माता के भवन में। यहाँ पे थोड़ी दूर में बारी क्रमांक करके बना हुआ है। तो सबसे पहला बारी क्रमांक मिलता है 12, यहाँ से 12वें बारी क्रमांक में है। ऐसे धीरे धीरे बारी क्रमांक कम होते चले जाते हैं और 1 नंबर का क्रमांक पूरा करने के बाद हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं गर्भजून गुफा में। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग अपनी चढ़ाई को पूरा करते जा रहे हैं। बाकी दोपहर का टाइम हो चला था तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, फिर भी काफ़ी लोग आते जाते दिख रहे थे। थोड़ी दूर में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये राशि सीताराम और लक्ष्मण जी का मंदिर, जहाँ पे लोग रुक के दर्शन करके थोड़ा सा विश्राम करते हैं और उसके बाद फिर से आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। ये सामने मार्कंडेय पर्वत का इंडिकेशन भी लगा हुआ है, जहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। बाकी ऊपर जाने से नज़ारा और भी अच्छा दिखेगा। ये घर वगैरह और नीचे से दिखाई देते हैं तो वो और भी सुंदर प्रतीत होता है। बाकी हम लोग 12 नंबर से चढ़ते हुए अभी 8 नंबर बारी क्रमांक में आ चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद जय माता दी की जयकारे लगाते हुए हम अपनी चढ़ाई को आगे शुरू करते हैं। तो आइए आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं आगे की तरफ। और फिर हम लोगों ने तेज़ी से चढ़ना शुरू कर दिया है, कहीं धीरे कहीं तेज़ चढ़ते हुए माता के भवन के पास पहुँचते जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग बारी क्रमांक 4 पे पहुंच चुके हैं। तो 8 बारी क्रमांक की चढ़ाई पूरी हो चुकी है और यहाँ बारी क्रमांक 4 के पास में राधा कृष्ण जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। उसमें थोड़ा सा विश्राम करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम लोग चढ़ाई को फिर से आगे शुरू करेंगे। यहाँ से भी ये देखिए नज़ारे और भी अच्छे होते जा रहे हैं।
ये सप्तऋषि की फ़ोटो बनी हुई है। उसके बगल में दत्तात्रेय भगवान जी का मूर्ति लगी हुई है। और ये रहा नज़ारा उससे भी खूबसूरत। बादलों के जस्ट ऊपर पहुंचने वाले हैं हम लोग। आपको बादल हल्के हल्के चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं भीड़ थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारी क्रमांक 2 पे आके भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो कांवड़ यात्री रहते हैं उनके लिए सेपरेट मार्ग दिया गया है जो कि खाली रहता है। यहाँ पर भी एक छोटे से गणेश भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है। वेटिंग के लिए पंखे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे थे उस टाइम पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। माता सप्तसंगी जी का मंदिर थोड़ा सा और सुंदर बनाया जा रहा था। बाकी हम लोग यहाँ पे आके भीड़ में भी पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं आप पीछे भी कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है और आगे भी लंबी भीड़ लगी हुई है। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। वो रहा सामने माता जी का मंदिर। इसको लेकिन है सामने, लेकिन घूम के जाना है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए घुमावदार रास्ता बनाया गया है ताकि भीड़ आराम से आके घूम के आराम से दर्शन कर सके। बाकी इसी के जस्ट बगल से ही जो लोग रोपवे से आते हैं उनके भी आने का रास्ता दिया गया है। तो अब हम लोग माता सप्तसंगी जी के जस्ट सामने पहुंच चुके हैं। जस्ट सामने मतलब लाइन में लगे हुए हैं। अभी घूम के हमें 2 राउंड और लगाने, उसके बाद माता जी के जस्ट सामने पहुंच पाएंगे। तो ये रहा माता जी का पहला दर्शन। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। बस यहाँ पे रखवाली के लिए ढेर सारे बंदर बैठे रहते हैं। प्रसाद आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से रखना पड़ेगा, नहीं तो इनको अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता है ना तो ये जेब से भी निकाल के आपका प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा प्रसाद इन लोगों ने ग्रहण कर लिया था। माता को भोग लग चुका था माता के द्वार में पहुंचने से पहले ही। तो हम लोग धीरे धीरे भीड़ को पार करते हुए रास्ता धीरे धीरे चलता जा रहा है। दोबारा से माता जी के जस्ट सामने पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये देखिए धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं माता जी के फिर से एक बार जस्ट सामने माता सप्तसंगी। यहाँ पर माता जी के दर्शन दूर से दिखाई देने लग जाते हैं। आप लाइन में लगे रहते हुए माता जी के दर्शन कर सकते हैं। घूम घूम के आपको बहुत बार मौके मिलते हैं माता जी के अच्छे दर्शन करने के लिए। बाकी आगे चल के आपको माता जी के बिल्कुल पास से दर्शन करने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग माता जी के मुख्य द्वार के जस्ट बाहर पहुंच चुके हैं और अभी पास से दर्शन के लिए अंदर जाने ही वाले हैं। वैसे यहाँ पे लगा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी लोग खींचते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तो चलिए अब आपको माता सप्तसंगी जी की कहानी से अवगत कराते हैं। कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए देवी देवताओं ने माँ से विनती की थी तब माता यहाँ पे सप्तसंगी रूप में प्रकट हुई थी। माता जी को यहाँ त्रिगुण रूप में पूजा जाता है। महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती जी के रूप में यहाँ पे माता जी की पूजा की जाती है। सप्तसंगी माता जी के दर्शन के बाद थोड़ा सा जैसे नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे काल भैरव जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे माता के दर्शन के बाद दर्शन किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे चढ़ने के लिए दूसरी सीढ़ियाँ, उतरने के लिए दूसरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए वहाँ के नज़ारा, सबसे सुंदर नज़ारा यहाँ दिखाई देता है। बाकी माता का मंदिर पर्वत के सबसे ऊपर भाग में ना होके उससे काफ़ी पहले पड़ जाता है। अभी लगभग आधे पहाड़ के ऊपर ही माता का मंदिर स्थित है। ये हो रहा वो स्थान जहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया था। और आप लोगों को भी यहाँ से दर्शन करने के बाद उस स्थान में जाके दर्शन करना है और अपनी फ़ोटो वीडियो वगैरह शूट करानी है तो देख लीजिए, उस स्थान को जाना ज़रूर है वहाँ पे। तो अब हम लोग माता के भवन से उतरना शुरू कर दिया है। माता सप्तसंगी जी की 18 भुजाएँ हैं टोटल, जो कि विभिन्न अस्त्र से सुसज्जित हैं। बाकी माता जी की मूर्ति थोड़ा सा मार्तंडेय पर्वत की तरफ झुकी हुई नज़र आती है क्योंकि मार्तंडेय ऋषि जी अपने पर्वत से माता की पूजा अर्चना किया करते थे। तो माता की मूर्ति यहाँ पे कोई स्थापित की गई मूर्ति नहीं है, ये स्वयंभू मूर्ति है, मतलब अपने आप ही प्रकट हुई थी। एक बार एक चरवाहा यहाँ पे शहद तोड़ने के लिए आया था, तब उसे माता के मंदिर का दर्शन हुआ था। तो उसने गाँव वालों को बताया था, तब यहाँ पे माता की मूर्ति मिली थी। और उसके बाद से यहाँ पे माता का मंदिर स्थापित हुआ। बाकी माता का मंदिर 7 दिशाओं से पर्वत से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ इसको सप्तसंगी गढ़ और
माता को सप्तसंगी माता के नाम से जाना जाता है। बाकी पहाड़ों से घिरा होने के कारण यहाँ पे जो मौसम है वो समय समय से बदलता रहता है। सुबह एकदम धूप रहेगी, फिर बादल आएंगे, तो मौसम यहाँ पे बदलता रहता है। बाकी ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सीताराम।